गुड मॉर्निंग ट्वेल्थीज। लास्ट जो सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे इस बार। मिड टर्म का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आपको पता ही है। तो इस वाले सेक्शन में जो हमारे 5 मार्कर थे अब वो डिस्कस करेंगे। 3 5 मार्कर्स बोर्ड में आएंगे, तो उसी के पैटर्न पे मैंने 3 क्वेश्चन फ्रेम किए थे, एक एओडी पे, इंटीग्रेशन पर, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पे, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पे। तो स्टार्ट करते हैं। एओडी पे एक बार क्वेश्चन पढ़े। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज़ टू बी कट इंटू 2 पीसेस। एक 28 मीटर की लेंथ को हमने 2 पीस में कट किया। एक से हमने स्क्वायर बनाया और एक से सर्कल। तो इसका कंबाइंड एरिया कितना मिनिमम करना है हमें, मतलब कितना कितना पीस कट करे कि जो टोटल एरिया है स्क्वायर का और सर्कल का वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एओडी का क्वेश्चन है मैक्सिमम एरिया के ऊपर। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला हुआ है कि 28 मीटर की वायर है। हमने मान लिया कि इसको 2 पीस में कट करेंगे, एक एक्स और एक रिमेनिंग 28 माइनस एक्स। ठीक है, इससे मान लेते हैं हमने स्क्वायर कन्वर्ट किया, मतलब इसको वायर को मोल्ड किया और उससे हमने एक स्क्वायर बना लिया, और इस वायर को मोड़ के हमने एक सर्कल बना लिया। ये क्वेश्चन गिवन है। इस सर्कल की रेडियस हम मान लेते हैं आर है और इस स्क्वायर की साइड मान लेते हैं ए है। राइट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस जो वायर की लेंथ जो एक्स है वो किसके इक्वल होगी, इस 4a के इक्वल, क्योंकि इस वायर को मोड़ के ही तो हमने स्क्वायर बनाया। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली, आ गई x/4। ऐसे ही यहाँ पे इस वायर को फोल्ड करके हमने सर्कल बनाया है, तो इसका मतलब 2πr जो इस वायर के सरकमफेरेंस होगा सर्कल का वो 28 माइनस एक्स होगा। तो यहाँ से हमने r निकाल लिया। अब हम इसको यूज़ करेंगे कंबाइंड एरिया को मिनिमम करने के लिए, क्योंकि हमारे पास पूरी टर्म्स x में आ चुकी है। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज़ को रिलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं एरिया से। एरिया क्या होता है पता है आपको, स्क्वायर का जो एरिया होता है, क्योंकि हमें टोटल कंबाइंड एरिया का मिनिमम करना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। अब क्योंकि 2 वेरिएबल आ रहा था, इसको सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए एक ही वैल्यू पुट कर दी x/4, तो x² 16 हो जाएगा। और यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर देंगे 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 4π²। पाई से पाई कट जाएगा, तो हमारा कंबाइंड एरिया आ जाएगा x² 16 प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4π। अब हमें इस इक्वेशन को मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, तो क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल बन गई ना, अब इसको मिनिमाइज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक दोबारा लिख देता हूँ इक्वेशन जिसको हमें मिनिमाइज़ करना है। x² 16 देन 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4π। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, तो dA/dx क्या आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x, तो 2x/16 इधर आ जाएगा 28 माइनस एक्स की पावर 1, और फिर 28 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन 4π। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो ये 8 पे कट गया, तो हमारे पास आ गया x/8 माइनस 28 माइनस एक्स, और 2 को 4 से कट कर दिया तो 2π। अब इसको 0 के इक्वल रखते हैं ताकि क्रिटिकल पॉइंट आ जाए। तो जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 8/x जो होगा वो बन जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 2π के इक्वल। 2 से कट कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x/π इक्वल टू 28 इंटू 4 112 माइनस 4x। क्योंकि हमें x चाहिए तो x इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 112 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, अब हम लेते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। मिनिमा है तो इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। तो a का सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब हो गया इस फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव, तो x/8 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/8, और 28 माइनस एक्स का -1, तो माइनस ऑफ -1 अपॉन 2π।
तो पॉजिटिव आ गई। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब होता है केस ऑफ मिनिमा। तो हम क्या देंगे, कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। कब हुआ, जब x हमारा 112/π+4 मीटर है। हमें लेंथ ऑफ पीसीज बतानी थी, तो एक में लेंथ की आ गई, तो लेंथ ऑफ अदर पीस की आती 28 - x। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं 112 और अपॉन π+4 एलसीएम लेंगे, तो आ जाएगा 28π + 112 - 112 अपॉन π+4। तो दो लेंथ पीस की बारी आ जाएंगी, ठीक है। एक आ गई 112 अपॉन π+4, एक 28π अपॉन π+4। ये था हमारा मैक्सिमम का क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं इंटीग्रेशन क्वेश्चन पे। इंटीग्रेशन में और पार्ट थे, 2 पार्ट थे और दोनों के साथ और दिया हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें इसको इंटीग्रेट करना था। तो याद आपको एक स्पेशल टाइप थी जिसमें हमने इसमें कॉस ए और कॉस बी का फॉर्मूला लगाया था। कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ a+b/2। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉस ए कॉस बी इक्वल टू होता है कॉस ऑफ a - b प्लस कॉस ऑफ a+b और यहाँ पे 2 होता है, तो 2 नहीं है तो डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं तो 1/2 बाहर आ जाएगा। एक में कॉस ऐड कर देंगे तो 3x, और एक में माइनस कर देंगे तो कॉस -x, और कॉस -x कॉस x होता है, ठीक है ना। ये टाइप की हुई है हमने। दोबारा मल्टीप्लाई किया तो आ गया कॉस 3x इंटू कॉस 3x, नहीं तो इसको कॉस स्क्वायर 3x भी लिख सकते हैं, कॉस x कॉस 3x। फिर से फॉर्मूला बना देते हैं सेम ये जो ऊपर बनाया है। तो 1/4 हो जाएगा, कॉस a+b यानी कॉस 6x, कॉस a - b मीन्स कॉस 0, फिर कॉस 4x और कॉस 2x। अब ये सब सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट कर देते हैं। कॉस 0 को हम 1 लिख देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, साइन 6x/6, साइन 4x/4, साइन 2x/2 और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं बी पार्ट पे, √tan x। ये भी हमने याद एक स्पेशल टाइप थी जिसमें हम क्या करते हैं, tan x को पुट कर देते हैं p²। tan x का डेरिवेटिव आ गया sec² x dx इक्वल टू 2p dp। अब sec² तो हमारे पास है नहीं, तो sec² को लिख देंगे 1 + tan² x। और tan x की जो वैल्यू अगर p² है तो tan² की क्या हो जाएगी p4, तो ये बन जाएगा 2p/1 + p4 dp। पुट कर देते हैं यहाँ पे, रूट में p² यानी p, 2p/p4 + 1, तो ये बन गया 2p², जिसको हम लिख सकते हैं p² + p² और फिर 1 ऐड कर दिया और माइनस कर दिया। याद आ रहा है आपको। अब इसके 2 इंटीग्रेशन बन गए, ठीक है ना। इसके 2 इंटीग्रेशन बन गए हमारे पास। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। याद होगा आपको क्या किया था, अब हमने दोनों को p² से डिवाइड किया, +2 और -2 कर दिया। यहाँ पे भी p² से डिवाइड किया, +2 और -2 कर दिया। अब जो साइन ऊपर होता है उसका ऑपोजिट लेते हैं, यानी इसको और -2 को ले लेंगे, तो ये बन जाएगा p - 1/p का होल स्क्वायर, और ये बन गया √2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे
ऊपर माइनस आ रहा है तो नीचे प्लस वाला कंबाइन कर दो, तो p बन जाएगा p प्लस 1/p का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया था याद आपको? यहाँ पे हम p इस वाले में p माइनस 1/p को p माइनस 1/p को कुछ a पुट करेंगे तो ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, यहाँ पे p प्लस 1/p को b पुट करेंगे तो ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है। तो हम ये कर देते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में p माइनस 1/p को मान लेते हैं a मान लिया हमने, तो 1 प्लस पहला वाला माइनस था प्लस था, देख लेते हैं एक बार, माइनस था तो p का डेरिवेटिव 1 और माइनस 1/p स्क्वायर का प्लस 1/p स्क्वायर dp इक्वल टू डी ए। सेकेंड वाले पार्ट में p प्लस 1/p को हम b मान लेते हैं, तो 1 माइनस 1/p स्क्वायर dp इक्वल टू db। तो आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा dA अपॉन a स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा dB b का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। दोनों के फॉर्मूले, इसका आंसर आ जाएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई a, इसका आ जाएगा 1/2a log ऑफ b माइनस a अपॉन b प्लस a। अब हम a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1/√2 tan इनवर्स ऑफ a हमारा है p माइनस 1/p, तो एलसीएम लेके आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2p, और फिर p की वैल्यू भी पुट कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे भी आ जाएगा p स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद, क्योंकि b की जगह पुट करेंगे वैल्यू p प्लस 1/p, और फिर एलसीएम ले लेंगे। और यहाँ पे हम फाइनली पुट कर देंगे p की वैल्यू जो हमने एज्यूम की थी। p क्या माना था हमने? p माना था √10x, ये देख लीजिए ना। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 1/√2 tan इनवर्स ऑफ 10x माइनस 1 अपॉन √2 10x प्लस 1/√2 log ऑफ 10x माइनस √2 10x, और नीचे भी यही आ जाएगा 10x प्लस √2 10x प्लस 1 और प्लस c। ये हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी के साथ और दिया था मैंने ये वाले टाइप। इस वाले टाइप में क्या आता है याद आपको? हम sin x का फॉर्मूला लगाते हैं tan की फॉर्म में, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है एक बार देखें। यहाँ पे हम sin x का फॉर्मूला लगाते हैं जो tan की फॉर्म में होता है, और वो होता था 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ऐसा क्यों करते थे याद है आपको? क्योंकि एलसीएम लेने के बाद ऊपर tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 चला जाएगा, जो sec स्क्वायर x/2 बन जाएगा। एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर चला गया, जिसको हम sec स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, और नीचे बन गया 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2 प्लस 8 tan x/2। तो नीचे tan x/2 को अगर मैं p पुट करूँगा तो वो डेरिवेटिव बन रहा है, तो इसलिए करते हैं। तो हम क्या करते हैं, tan x/2 को p पुट कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा sec स्क्वायर x/2, और फिर x/2 का डेरिवेटिव 1/2, उसको हम dp की तरफ ले जाते हैं। तो ये बन गया 2dp, नीचे आ गया 3p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 3। याद रहा क्या करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले एक्स पी का कोफिशिएंट 1 बनाया, 3 कॉमन लेके पी स्क्वायर प्लस 8/3p, फिर 8/3 का हाफ हो गया 4/3, 4/3 का स्क्वायर ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, और 3 कॉमन ले चुके थे तो यहाँ 1 बचेगा। अब हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो ये बन गया 2/3
डी पी अपॉन पी प्लस 4/3 का होल स्क्वायर, और वहाँ बच गया आपके पास -16 -9 +9 है ना, -16 +9 एलसीएम लिया तो -7, जिसको √7/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। x² -a² का फॉर्म लगा देंगे, 1/2a, तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, log ऑफ x - a, तो p + 4/3 -√7/3 अपॉन p + 4/3 + √7/3 + c, और फिर उसके बाद p की वैल्यू पुट कर देंगे लास्ट स्टेप में, 3 और p की वैल्यू भी पुट कर दो बेटा, p की वैल्यू tan x/2, तो 3 tan x/2 + 4 -√7, यहाँ भी पुट कर देते हैं 3 tan x/2 + 4 + √7 + c, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी का और पार्ट क्या था, इसको मैंने 2 क्वेश्चन की फॉर्म में बनाया था, आपको याद होगा इवन ऑड वाली टाइप जब कराई थी मैंने, तो इवन वाली टाइप में sin4 को लिख सकते हैं हम sin² x का स्क्वायर, और इधर cos वाली फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, इसको cos² लिख के इंटू cos x लिख देते हैं, नहीं तो cos 3x के फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। इसको लिख देंगे 1 - cos 2x/2 का होल स्क्वायर, और इधर हम इसको लिख देंगे 1 - sin² x, ताकि sin x का डेरिवेटिव बन जाए, है ना, और यहाँ पे होल स्क्वायर खोल देते तो ये आ जाएगा 1/4, तो बाहर a² + b² -2ab, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 - p² dp, जिसमें मैंने क्या किया है, sin x को p पुट कर दिया, cos x से dx से dp बन गया, और यहाँ पे फिर से फॉर्म लगा दिया cos² x का, जो होगा 1 + cos, इसका भी डबल 4x/2 -2 cos 2x dx, इधर आ गया p -p³ 3 + c, और फिर इंटीग्रेट कर दिया तो 1/8, ये 2 + 1 3 बन गया, 3 का इंटीग्रेशन 3x हो गया, cos 4x का इंटीग्रेशन हो गया sin 4x/4, ये एलसीएम लेके 2 चला जाएगा यहाँ पे, तो 4 sin 2x/2, और यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर देंगे sin x -sin³ x/3 + c, तो ये भी हो गया एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, है ना। आप चाहो तो 8 को अंदर ले आओ, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद था लास्ट क्वेश्चन, जो था हमारा मैट्रिसेस के ऊपर ए इन्वर्स निकालना था, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, हम कोफैक्टर निकालते हैं, और कोफैक्टर निकालने के बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, C11 C12 इस तरह से, तो मैं डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेता, आपको आता ही है निकालना, तो ये आ जाएगा 10 - 3 7, उसके बाद -5 -1 -6, तो ऑड पोजीशन है 6, उसके बाद -3 -2 -5, उसके बाद -5 -3 -5 -3 -8, तो 8 हो गया। ठीक है, हम पहले निकाल लेते हैं और फिर तो क्रॉस चेक कर लेंगे बाद में, ठीक है ना। 5 - 1 4, उसके बाद ये आ जाएगा 3 + 1 4, तो -4, उसके बाद -1 -2 -3, उसके बाद 1 + 1 2, तो -2, उसके बाद 2 - 1 1, और फिर हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं कि फर्स्ट रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाले कोफैक्टर से, तो ये आ जाएगा 7 - 6 -5, तो 7 - 11 इस -4 हो जाएगा, और फिर हम निकाल लेते हैं ए इन्वर्स। ए इन्वर्स आ जाएगा हमारे पास 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी -4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 7 8
-3 6 4 -2 -5 -4 और 1, ठीक है। इन्वर्स निकल गया, पहला पार्ट हो गया। अब वो कह रहा है इस ए इन्वर्स का यूज़ करके इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो जो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके लिखेंगे, तो और यहाँ देख रहे हैं कि -4 है, तो -4 को पहले इधर ले आएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, जब हमने इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा 1 -1 1 कोफिशिएंट ऑफ x y z इक्वल टू 1 4 और 7, इधर आ गया -1 2 3 1 1 5। तो हम क्या देख रहे हैं कि वो ऊपर वाला मैट्रिक्स नहीं बन रहा, ए नहीं बन रहा, क्योंकि देखो 1 -1 1 पहली रो मैच कर रही है, सेकंड रो मैच नहीं कर रही। तो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन तो ए नहीं बन रहा, फिर ए इन्वर्स कैसे करें। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ए नहीं बन रहा होता, तो ज़रूर उसका ट्रांसपोज बन रहा होता है। तो अब देखो कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन रहा है यहाँ पे 1 -1 1 रो वाइज, 1 -1 1 कॉलम वाइज, -1 2 1 रो वाइज, -1 2 1 कॉलम वाइज, 1 3 5 रो वाइज, 1 3 5 कॉलम वाइज। तो हम इसको लिख देंगे कि ये ए ट्रांसपोज है, पहला वाला मैट्रिक्स, दूसरे को एक्स मान लिया और तीसरे को बी। तो जब ए ट्रांसपोज को यहाँ से हटाएंगे, ए ट्रांसपोज को इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके ये तो आई बन जाएगा, और इधर आ जाएगा ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इंटू बी। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज होता है। तो ये जो हमने ए इन्वर्स निकाला होगा, इसका ट्रांसपोज करके लिख देंगे। तो हमारे पास x क्या हो जाएगा 1/-4, और जो ऊपर निकाला हुआ है उसका ट्रांसपोज कर देते हैं इन्वर्स का। तो मैं रो पढ़ रहा हूँ 7 8 -3, तो 7 8 -3 कॉलम वाइज लिख दूंगा। अगली रो पढ़ रहा हूँ 6 4 -2, तो कॉलम वाइज लिख दूंगा। और -4 -5 -4 और 1 लिख रहे हैं, तो यह लिख देंगे। और ये वाली रो क्या थी, बी मैट्रिक्स क्या था हमारा, बी मैट्रिक्स था 1 4 7, तो 1 4 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 7 + 24 - 28, सॉरी 35। अगला वाला आ जाएगा 8 + 16 - 28, और फिर आ जाएगा -3 - 8 + 7। तो कितना आएगा देखिए एक बार, तो ये आ जाएगा 31 - 35 -4, फिर आ जाएगा 24 - 28 -4, और फिर -11 + 7 इस -4। -4 से अंदर डिवाइड कर देंगे तो आ गया 1 1 1, और ये हमारा मैट्रिक्स था x y z। तो कंपेयर करा तो x 1 हो गया, y 1 हो गया, और z 1 हो गया। तो हमारे पास x z की वैल्यू आ गई। अब मैच भी करके देख सकते हो, सेटिस्फाई कर रही है ना, सारी वैल्यू 1 कैसे सेटिस्फाई करेंगे, पुट करके देख लेना किसी भी क्वेश्चन में। मैंने तीनों में पुट करके देख लिया, फटाफट तीनों आंसर सही आ रहे हैं। तो ये हमारा सेक्शन लास्ट था जिसमें 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। थैंक यू।